हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एक ही आधार के आसपास की तीन संख्याओं को हम गुणा करना सीखेंगे। जैसा कि पिछले मेथड में दो संख्याओं की बात थी, पहले हम स्टैंडर्ड बेसिस पे देख लेते थे, उसके बाद फिर सब बेसिस बना के देख लेते हैं। तो पहले वीडियो में आज हम इस जो तीन संख्याएं गुणा करेंगे वो अपने स्टैंडर्ड बेस पे 100 पे 1000 पे के आसपास रहेंगी। चार केस अराइज होंगे, चारों केस को हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको हम केवल 100 और 1000 के बेस पे ही रिस्ट्रिक्ट रखे रहेंगे। आगे आप अगर कमेंट करेंगे तो अदर हायर बेसिस पे भी हम करके दिखाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य है इस मेथड को बताने का कि हम क्यूब निकालना, आप जानते हैं क्यूब निकालना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सीधे, क्योंकि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, फिर जो आंसर आता है उसे फिर उस संख्या से गुणा करना, ये बच्चों के लिए कठिन कार्य होता है। तो विदाउट एनी एक्चुअल गुणा किए हम सीधे संख्याओं के क्यूब निकालना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम तीन संख्याओं को आपस में गुणा करना सीख जाए। तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि इस मेथड में आप शुरू से ही देख रहे होंगे कि सारा खेल जो है वो बेस के साथ विचलन का होता है। तो यहाँ देखिए, पहले इन संख्याओं के विचलन देख लेते हैं। ये अपने बेस 100 से 9 कम है, ये 6 कम है, ये 3 कम है। तो देखिए अब इसके आंसर, अभी तक आप दो पार्ट्स में आंसर लिखते थे, अब इसके आंसर तीन पार्ट्स में लिखे जाएंगे। और फिर जो है डिजिट्स का ट्रांसफर उसी तरह से होगा जैसे पीछे के मेथड्स में होते थे। तो पहले पोर्शन में क्या करते हैं, जो बेस आप लिया है इस क्वेश्चन में स्पेशली 100 का है, तो 100 से इन सारे डेविएशंस, सारे नेगेटिव है इसलिए सारे घट जाएंगे। कुल मिला के सारे डेविएशंस का एल्जेब्रिक सम बेस से घट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 9 6 15 3 9 6 15 3 18 हुआ, वो 100 से घट जाएगा, 100 से 18 घट के आएगा। अच्छा, सेकेंड पार्ट में जो डेविएशन है इनको पेयर वाइज आप गुणा करेंगे। जैसे 9 का पहले 6 से गुणा कर लेंगे, फिर 6 का 3 से, फिर 9 का 3 से, इन सब का एल्जेब्रिक सम। जैसे यहां से 9 6 54, 9 3 27, सब पॉजिटिव आएंगे क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव है। 9 3 6 3 18, 8 7 15 4 19, 5 2 7 1 8 और 1 9, ये 99 आ रहा है। तीसरे पार्ट में आप इन तीनों का गुणा, 9 6 54, 54 3 162। अब देखिए ये गुणा होके प्लस 54 देगा, इस -3 से गुणा होके और निगेटिव कर देगा, -162 हो गया। तो अब ये तीनों पार्ट्स क्या क्या है, 82 99 -162। माइनस साइन को खत्म करना है, तो देखिए एक ले जाने से काम नहीं चलेगा, नेगेटिव बना रहेगा, इसलिए यहां से 2 हम ट्रांसफर करते हैं इधर। तो अब ये क्या हुआ, 82 97 और 2 इधर जाके 200 बनाएगा, 200 -162। अब ये कितना हुआ, 82 97 38। ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर अभ्यास में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपको तीन संख्याओं का गुणा करना। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें तीन की तीनों संख्याएं अपने बेस से डाउन जा रही थी। अब एक केस देख लेते हैं जिसमें दो संख्याएं डाउन जाए, एक संख्या ऊपर चली जाए। मेरा ख्याल है इस सवाल को लगाना बिना कैलकुलेटर की मदद से लगभग असंभव है। असंभव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन काम है।
इसका इसका गुणा करेंगे 7 अंकों में आएगा, फिर उसको 4 अंकों से गुणा, काफी लंबा है। तो देखिए ये -11, अब बेस 1000 का है, इसमें -11 का डेविएशन दिया, ये -7 का डेविएशन दिया, और ये +5 का डेविएशन दिया। अब देखिए पहले पार्ट में क्या होगा, 1000 में से इन तीनों का सम, -11 -7 -18 और +5 -13 हुआ, सॉरी ये 1000 -13 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या, पेयर वाइज गुणा। देखिए पहले इसका इसका गुणा, चिन्हों का ध्यान रखिएगा, इसका इसका गुणा 11 7 77 पॉजिटिव में आएगा, इसका इसका गुणा 7 5 35 नेगेटिव में आएगा, इसका इसका गुणा 11 5 55 ये भी नेगेटिव में आएगा, 55 35 90 77 -90 तब हुआ -13 में आया। नेक्स्ट केस में तीनों का गुणा, देखिए ये इससे गुणा होके प्लस दे देगा, और वो प्लस फिर +5 से गुणा होके आपको एक पॉजिटिव नंबर देगा। तो 11 7 77 गुणे 5, 5 7 35, 5 7 35 3 38। अब ये देखिए कितना हुआ, 987 -13 385। अब देखिए इस नेगेटिव को खत्म करना, यहां से एक लेके आएंगे, यहां आके 1000 बन जाएगा, तो 986 हो जाएगा। अब 1000 से 13 हम घटाएंगे, 987 हो जाएगा, 385 हो जाएगा। ये इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ। काफी आसान मेरी समझ से है, अभ्यास में आ जाएगा तो आपके लिए भी हो जाएगा आसान। अच्छा नेक्स्ट केस देखते हैं कि एक संख्या डाउनवर्ड हो और दो संख्याएं अपवर्ड हो। ऐसे केसेस में से 88 इंटू 107 इंटू 11। अब देखिए 88 आपके बेस 100 से कम है, 107 है, 112 ज्यादा है, तो डेविएशन एक नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है, -12 +7 +12। पहला पार्ट क्या होता है, 100 से आप इन डेविएशन का सम घटाएंगे, तो 12 12 कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 7 हुआ। सेकेंड पार्ट में पेयर वाइज गुणा, 12 7 84 -84, 12 7 84 +84 और 12 12 144, लेकिन माइनस में, ये देखिए दोनों कट रहा है, -144 हो गया। थर्ड केस में तीनों का सम, देखिए ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इसके साथ सम करके निगेटिव कर देंगे, तो ये हुआ -144 इंटू 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 29 30, 7 7 7 3 10, लेकिन नेगेटिव। अब देखिए ये क्या आ रहा है, 107 -144 और -1008। अब देखिए दो जगह नेगेटिव आ रहा है। ऐसे केस में लेफ्ट से चलते हुए पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे, फिर इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए आपको दो इधर करना पड़ेगा, तो ये हुआ 105 200 ऋण 144 और -1008। ये क्या हुआ, 105 56 और -1008। देखिए 100 का बेस है, इसलिए इतने को खत्म करना है आपको, तो यहाँ से 11 लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 105, 11 वहां से कम हो गया 45, और ये 1100 -1008 हुआ, ये 92 आएगा। तो इसका आंसर 105 45
92 हो जाएगा। तीसरा केस आप लोग कर लीजिएगा। 3 के तीनों डेविएशन पॉजिटिव हो जाएंगे, इसमें नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं रहेगा, केवल डिजिट्स का ट्रांसफर करना होगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, कीजिएगा, नहीं होगा कमेंट में बताइएगा, हम करके दिखा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सब बेसिस के आसपास के नंबर्स को, 3 नंबर्स को गुणा करना सीखेंगे। तब तक अभ्यास कीजिए।